म- सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को। आयुष जी प्रकट हों और अपनी प्रस्तुति से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आयुष जी, पर्दा खोला जाए। क्या बात है, स्वागत है। जी सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। जी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सर्वमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नानी तेरी नानी को मार ले गए, बाकी जो बचा वाले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट्टे पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर मिले थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल से पुकारे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा चोर ले गए। प्यारी नानी लुका छोड़ के जल्दी से पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। जी से धन्यवाद। जी 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 जी, क्या बात है। डांस डांस, ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या गजब का यार, क्या गजब का। पांडे सर देखिए, एक पांव वाला बहुत दिन के बाद देख रहे हैं आप भी। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, देखिए, एक पाँव का शानदार, बहुत बढ़िया। क्या गजब का यार, क्या गजब का, क्या गजब का, क्या गजब का यार। ओए होए होए होए, क्या गजब का यार, बहुत ही सुंदर। जी सभी को मेरा नाम सुब्रत। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदरणीय पांडे सर, शुरू करते हैं। तो हाँ जी, शुरू करें, एक बार प्रारंभ पुनः करें। मैं आप सबका बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आज के इस कार्यक्रम चुटकुला वाचन कार्यशाला में स्वागत करता हूं, जो कि 963वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे साथी श्री बिरमोद कांडपाल साहब, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज रसगोली में हैं। और आपके विद्यालय में एक बार मुझे जाने का अवसर मिला, तो आपके बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, आप जैसे शिक्षकों के साथ। तो आपका मैं प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष बतौर। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पावनी खेतवाल जी, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली, हमारे बीच जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और अध्यक्षता करेंगी उर्मिला जी, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त अपेक्षा राज जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और हमारे इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह सर। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई अभिभावक जुड़े हैं, दीपक नेगी जी हमारे बीच जुड़े हैं, धना देवी हमारे बीच जुड़े हैं, और गीता राज जी हमारे बीच, आदरणीय ललित तिवारी सर हमारे बीच जालंधर से जुड़े हैं, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, कोमल खेतवाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सर जीआईसी चौरा हॉलबाग से। और इस कार्यक्रम में उमा खेतवाल जी और सुमित श्रीवास्तव सर, सभी मित्रों का मैं एक बार स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त अपेक्षा जी को। बस मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबको दो दो चुटकुले सुनाने हैं,
और जैसा कि सूचना में भी कहा गया है कि हमको जाति, धर्म, लिंग पर आधारित जिस पे किसी को चोट पहुँचती हो तो ऐसे चुटकुले नहीं सुनाने हैं, और निवेदन किया गया था कि ऐसे चुटकुलों को आप अपने घर के किसी के बड़ों के सामने भी सुना कर लें एक बार। तो हमारे दोस्तों ने शायद ख्याल किया होगा, पढ़ा भी होगा हमारा मैसेज। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपेक्षा जी को, और कल कहानी वाचन कार्यशाला होनी है। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं, कहानी कार्यशाला। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ अपेक्षा जी को। अपेक्षा जी, आप तक मेरी आवाज जा रही क्या? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत आपको है। मेरा प्रणाम एवं आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत है। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराट है। जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 963वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है। तो आज सभी प्रतिभागी अपने अपने चुटकुले प्रस्तुत करेंगे। तो आज के सुअवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद कांडपाल जी, राजकीय इंटर कॉलेज असगोली अल्मोड़ा से। सर, आपका स्वागत है और आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। दीदी, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आज अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी उर्मिला, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोरा बागेश्वर से। दीदी, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान एवं उत्साह बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर का भी मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मुझे इस मंच पर चौथी बार संचालन करने का मौका दिया, तो मैं सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस मंच से कैसे जुड़ी। मेरे पापा श्री राजेंद्र प्रसाद असगोली में अध्यापक है और वहाँ एक सर हैं श्री प्रमोद सर, जिन्होंने बाल प्रहरी के बारे में बताया तथा हमें जुड़ने के लिए कहा, इसलिए मैं सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं विशिष्ट अतिथि प्रथम बार बनी हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा याची हूँ। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज चुटकुले कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने 2 चुटकुले प्रस्तुत कर रही हूँ। और मेरे चुटकुले कुछ इस प्रकार हैं। एक बार माँ अपने बेटे से बोलती है, तो बाल क्यों नहीं कटा के लाता? तो लड़का जो होता है वह फैशन में बोलता है, ओ मम्मी, ये तो आजकल का फैशन है। तो फिर उसकी माँ बोलती है, नालायक, तेरी बड़ी बहन को लड़के वाले देखते आए थे और वह तुझे देख कर चले गए। और मेरा दूसरा चुटकुला है मेहमान जब हमारे वहाँ आए थे तो मैंने उनसे पूछा, चाय लेंगे या ठंडा? उन्होंने बोला, मैं दोनों लूंगा। तो मैंने चाय में बर्फ मिला दी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही एवं बहुत लाजवाब रही और आपके चुटकुले भी बहुत शानदार थे। तो आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ।
तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको बाल प्रहरी के कुछ नियम बताती हूँ। अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखें, और अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा दोनों बंद रखें और उसकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन साक्षी चौहान, कक्षा 6, देवांबर, गुरुकुल प्रतापपुर, उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बाल प्रहरी के सभी गुरुजनों एवं मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज चुटकुला वचन कार्यशाला है, तो मैं अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। संता बोला, हम दोनों का क्या रिश्ता है? तो बंता बोला, बेसन और पकोड़े जैसा। तो संता बोला, वो कैसे? तो बंता बोला, जब बेसन सनता है तो पकौड़ा बनता है। और मेरा दूसरा चुटकुला इस प्रकार है। 100 मीटर की दौड़ थी। रेफरी ने बोला, 1 2 3 1 2 3 गो। सब भागने लगे पर सीता नहीं भागी। रेफरी ने बोला, तुम क्यों नहीं भाग रही हो? तो सीता ने बोला, मेरा नंबर 4 है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही एवं बहुत अच्छी रही और आपके चुटकुले भी बहुत शानदार थे। तो हमारी आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज, लोहार चौरा, बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं, आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, बाल प्रेरी का 963वां ऑनलाइन कार्यक्रम। तो मेरे चुटकुले कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला चुटकुला है। चिंटू ने मिंटू से कहा, भाई आज अपनी साइकिल मुझे दे दे। चिंटू ने कहा, नहीं दे सकता। मिंटू ने कहा, तुम मुझे साइकिल नहीं दोगे तो मेरा दिल खट्टा हो जाएगा। चिंटू ने कहा, तो चीनी डाल के खा लेना। मेरा दूसरा चुटकुला है। टीचर ने कहा, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? गोलू ने कहा, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़े। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही एवं बहुत सुंदर रही। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मयंक सुप्याल, कक्षा 5, गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? मयंक सुप्याल। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के चौथे प्रतिभागी मेरी बहन आरती चौहान, कक्षा 7, देवांबर, गुरुकुल प्रतापपुर, उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बाल प्रहरी के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। आज की कार्यशाला का विषय है चुटकुले वाचन कार्यशाला। तो मैं आप सभी के सामने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज, कोई आखिरी इच्छा? यूट्यूबर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। टीचर, 15 फलों के नाम बताओ। स्टूडेंट, आम। टीचर, शाबाश। स्टूडेंट, अमरूद। टीचर, गुड। स्टूडेंट, सेब। टीचर, वेरी गुड। 3 हो गए, बाकी के 12 और बताओ। स्टूडेंट, 1 दर्जन केले। जी धन्यवाद।
जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही एवं बहुत अच्छी रही। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय अपेक्षा, सबसे पहले प्रिय अपेक्षा को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में जो चुटकुला वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय प्रमोद जी, कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पावनी, अध्यक्षता कर रही प्रिय उर्मिला, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। चुटकुला हास्य मनोविनोद के बहुत बेहतरीन साधन, लेकिन चुटकुले सदा स्वस्थ मानसिकता पर आधारित हो। ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग आदि का उपहास न उड़ाते हो। यदि हम किसी को दुख देकर सुख की अनुभूति कर सकते हैं तो यह दानवीय गुण माना जाता है, और सामने वाला भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, हम इस भावना के साथ यदि कार्य करते हैं तो ये एक मानवीय गुण है, और यदि सब खुश रहे तो ये दैवीय गुण है। तो उन चुटकुलों का चयन किया जाए जो स्वस्थ मानसिकता के हो। साथ साथ यदि पहले कुछ चुटकुले बोल दिए गए हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं, तो पहले से ही कुछ नए चुटकुले तैयार होने चाहिए जिससे कि दोहराव से भी बचा जाए। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में कार्यशालाएं एक सकारात्मक की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों की, शिक्षकों की, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है, और उन सभी के मिले अप्रतिम सहयोग और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत के कारण ही हम 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्यारे बच्चों, बरसात का मौसम चल रहा है, जल जनित बीमारियां होने का बहुत खतरा है। पानी उबालकर ठंडा करके पिएं, बाहर का खाने से बचें और घर का ही खाएं। कोल्ड ड्रिंक, ठंडी वस्तुएं आदि पीने से भी बचें, क्योंकि इस समय पर इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है। इसके साथ साथ तली भुनी चीजें और इस तरह की चीजें भी थोड़ा परहेज करें। फल आदि का ही फोकस करें पूरे श्रावण के महीने में, तो निश्चित रूप से हम बीमार होने से यथासंभव बचे रहेंगे। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं वास्तव में कविवर बिहारी के साहित्य की तरह है। जिस प्रकार कविवर बिहारी मात्र 700 दोहे लिखकर हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए, उसी प्रकार बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं भी उन्हीं के दोहों की तरह प्रभावपूर्ण है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में पूर्णतः समर्पित किए हुए हैं। जैसे कवि ने कबीर बिहारी के साहित्य के बारे में जो पंक्तियां कही थी, वो मुझे बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं पर भी बिल्कुल सटीक दिखाई पड़ती हैं। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग से ये कार्यशालाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्यारे बच्चों, पुनः अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों का और शिक्षकों का सम्मान करते हुए, शिक्षकों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है।
अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और हिंदी या कोई भी जो अच्छा साहित्य है वो साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना हमें जीवन में उच्चतम लक्ष्य तक प्राप्त करने में मदद करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय अपेक्षा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए और अंत में महाकवि बिहारी लाल के एक दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहत नटत रीजत खिजत खिलत मिलत लजियात भरे भौन हूं करत है दैनो हूं सो बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई एवं आपने हमारा मार्गदर्शन भी करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज की 5वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तवा कक्षा 8 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है एवं आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मैं अभी आप सभी के सामने अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। एक सज्जन ने लाइब्रेरी में जाकर पूछा, सुसाइड करने के तरीके वाली किताब है क्या? लाइब्रेरियन ने 2 मिनट तक उस सज्जन को देखा और पूछा कि किताबिया लौटाइबा कैसे? अब मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। एक औरत इंटरव्यू के लिए किसी बड़े शहर में गई। इंटरव्यू में चयन के बाद उसने सोचा कि पति चिंता ना करे, इसलिए उनको एक एसएमएस कर दो। उसका मैसेज गलती से किसी और नंबर पर चला गया। जिस आदमी को वह मैसेज मिला वह अभी अभी अपनी पत्नी का दाह संस्कार करके आ रहा था। मैसेज पढ़ते ही वह बेहोश हो गया, क्योंकि मैसेज कुछ इस प्रकार था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ, यहाँ रहने की भी अच्छी जगह मिल गई है और आप चिंता मत करिए, 1-2 दिन में आपको भी मैं बुला लूंगी। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही एवं बहुत लाजवाब रही। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी आज की 6वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 6 सीएम राइस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन मंत्रिता शर्मा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मयंक भाटिया कक्षा 5 गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई मयंक। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप तक का मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। मैं आपको 2 चुटकुले सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम मयंक सिंह भाटिया है। मैं कक्षा 5 का छात्र। मैं आपको 2 चुटकुले सुनाना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। ट्रिंग ट्रिंग हेलो लड़का, हेलो कौन? लड़की, मैं पूनम। और आप कौन? लड़का, मैं अमोशा। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। टीचर, बताओ चलती बस से कब उतरना चाहिए? छात्रा, चलती बस से तब उतरना चाहिए जब हमें अस्पताल पास आ जाए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही एवं आपके चुटकुले भी बहुत अच्छे थे। तो मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रमोद कांडपाल जी राजकीय इंटर कॉलेज असोली अल्मोड़ा से। सर आपका स्वागत है। मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
फूल खिले गुलशन में खुशियां नजर आई। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। आप आए मंच पर खुशियां ही खुशियां आई। आप आए मंच पर खुशियां ही खुशियां आई। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपेक्षा जी आपका। और सर्वप्रथम मैं पटल पर उपस्थित सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी पावनी खेतवाल जी, और आज के जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उर्मिला जी, और जो बेहतरीन संचालन कर रही हैं हमारे बीच अपेक्षा जी, और साथ ही मौजूद हमारे शाश्वत सर, श्याम पलक पांडे सर, और इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता उदय किरोला जी। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और एक बार पुनः मैं किरोला जी को धन्यवाद देता हूं कि आज उनने व्यस्तम समय में भी मुझे मौका दिया आने का। और सबसे बड़ी बात एक है कि जो अपेक्षा है वो हमारे वहीं स्कूल में एक टीचर हैं राजेंद्र सर, उनकी सुपुत्री हैं। और आज जब उनका संचालन देखकर बहुत खुशी हो रही कि मेरी वजह से वो यहाँ पर आई और आगे बढ़ी, और आज वो बेहतर ढंग से काम करें, तो एक अलग सा लग रहा है कि चलिए एक रास्ता दिखाया था हमने और उस रास्ते पर आगे बढ़ी। तो एक बार पुनः अपेक्षा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यकीन मानिए लगता है कि एक दिन आप पूरा और आगे बढ़ेंगी। और अगर राजेंद्र सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि एक मंच जो उदय किरोला जी की ओर से मुझे मिला था और उस मंच पर आप आई और आज इतना बेहतरीन आप संचालन कर रही हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। क्योंकि आज चुटकुला की आपकी कार्यशाला है, और छोटा सा एक किस्सा उसे मानिए और देखिए कहाँ तक आप उसे समझ पाते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो आपको हंसिएगा जरूर, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप बाद में सोचिएगा, और फिर अगर हंसने का आपको मौका मिलेगा तो हंसिएगा जरूर। तो दो दोस्त होते हैं, चिंटू और मिंटू। तो दोनों को मिठाई खाने का बहुत शौक था। अब करें क्या, दोनों के जेब में एक पैसा नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा सही बच्चा, तभी इस पर आप सुन पाएंगे और फिर बाद में हंस भी पाएंगे शायद। तो दोनों को मिठाई खाने का शौक था और दोनों के जेब में एक पैसा नहीं था। तो चले हलवाई की दुकान में और देखा कि गर्मा गर्म जलेबियां भैया हलवाई जी तल रहे हैं। तो दोनों के मुंह में पानी आ गया। करें क्या, उनकी जेब में पैसा नहीं है। तो पहला जो दोस्त था चिंटू गया और वो हलवाई से बोला, हाँ जी हलवाई जी कैसे दिए जलेबी? तो हलवाई ने बोला, भैया 100 रुपए किलो दिया। उनका अच्छा 100 रुपए किलो? उनका हाँ। तो उनका ऐसा करो हलवाई जी 20 रुपए की जलेबी लगा दो मेरे लिए। तो चिंटू के लिए हलवाई ने जलेबी लगाई और चिंटू भाई साहब एक बगल में बैठकर फर्स्ट क्लास ढंग से खाने लग गए। अब मिंटू ने जब देखा कि यार इसके पास तो पैसे नहीं है और फिर भी ये जाकर जलेबी खा रहा है, अगर ये खा सकता है फ्री में जलेबी, मैं नहीं खा सकता हूं? तो वो भी गए भाई साहब और उन्हें भी पूछा कि जलेबी कैसे दिए? तो उन्होंने कहा भैया ऐसे दिए। उन्होंने कहा भैया 20 रुपए की जलेबी मेरे लिए भी लगा। अब चिंटू मिंटू दोनों खाने लगे जलेबी और दोनों के पास पैसा नहीं है। देखिए अब यहां तक क्या हुआ बात, चिंटू जो पहले जलेबी जिसने खा ले गया था वो मिंटू के खाने तक चिंटू ने जलेबी खत्म कर दी थी। और जैसे ही चिंटू ने जलेबी खत्म की वो आया दुकानदार के पास और बोला, ठीक है भैया बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी, चलता हूं मैं। तो लाला बोला, अच्छा पैसे तो निकालो। तो चिंटू बोला, अरे आपको दिए नहीं थे पहले, थोड़ी देर पहले 20 रुपए दिए थे। उनका नाना आपने नहीं दिए। तो चिंटू लड़ने लग गया, नाना भाई साहब दिए आप मैंने पैसे। तो हलवाई कहने लग गया नहीं दिए। चिंटू कहना दिए। तो नहीं दिए दिए नहीं दिए दिए में बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। तो बगल में मिंटू भाई साहब खा रहे हैं गपागप। तो हलवाई ने पूछा कि भाई साहब पैसे दिए इन्होंने? अच्छा भाई साहब पैसे दिए तक फिर मिंटू जी बोले कि भाई साहब आप दोनों लड़ते रहना, ऐसा करना जो मैंने आपको 20 रुपए दिए आप भूलना मत उसको। तो उसने बोला कि आपस में आप लड़ते रहो लेकिन ऐसा ना हो कि जो मैंने आपको 20 रुपए दिए हैं आप उसको भूल तो नहीं गए। तो हलवाई बोला, ना 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 भाई साहब आपकी 20 रुपए मुझे याद है लेकिन इन भाई साहब का गड़बड़ लग रहा है। ऐसा थोड़ा होगा कि मैं 2 लोगों को भूल जाऊंगा। आपने दिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का हल्ला गुल्ला भयंकर हो गया, दिए नहीं दिए भयंकर पंगा हो गया। तो कुछ देर बाद बहुत सारे लोग जमा हुए तो बातचीत हुई कि भैया क्या हुआ कैसा हुआ। तो फिर मिंटू के पास सभी लोग आए कि उन्होंने कहा भैया आप तो यहीं थे, आप बताओ कि उनने पैसे दिए या नहीं दिए। तो मिंटू ने कहा, मैं वैसे तो कभी किसी के झगड़े में पड़ता नहीं भाई साहब, लेकिन आज मुझे पड़ना पड़ेगा झगड़े में। मैं भगवान राम की कसम खाता हूं, सबकी कसम खाता हूं, गंगा की, जितने थे देवी देवता उसने कहा सबकी कसम खाता हूं। जैसे मैंने 20 रुपए इसको दिए, अब ध्यान से सुनेगा इस लाइन को आप, जैसे मैंने 20 रुपए हलवाई को दिए वैसे ही 20 रुपए इसने भी हलवाई को दिए हैं।
जैसे 20 रुपए मैंने हलवाई के दिए और वैसे ही 20 रुपए इसने भी हलवाई को दिए। तो कहने का मतलब था कि मैंने भी 20 रुपए नहीं दिए और इसने भी 20 रुपए नहीं दिए, तो दोनों जलेबी खा पी कर अपने घर को चले गए और आराम से वो आनंददायक ढंग से उनने अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। आपका माइक लॉक्ड है अपेक्षा जी, अनम्यूट करिए माइक। जी सर। सर आपका बहुत बहुत आभार एवं आपका आपका चुटकुला भी बहुत अच्छा था और बहुत लाजवाब था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के 8वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गर्वित सुयाल कक्षा 3 सनराइज पब्लिक स्कूल सल्ला रामगढ़ नैनीताल से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? विद्यालय में में दो सुना आती है या मैं नहीं हूँ ना, क्यों टमाटर क्यों नहीं नाती, प्याज कैसे ना हूँ, कपड़े उतार के आती है। सरदार जिससे जाने के कितने रुपये, सरदार 20 ले लो, 20 लेगा, मैं ले आऊंगा। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, लेकिन नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ पाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज की नवे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई लक्की सुयाल कक्षा 5 सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामगढ़ नैनीताल से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम लक्की सुयाल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामगढ़ नैनीताल है। आज मैं आप सभी को 2 चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला चुटकुला यह है। टीपू जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाओ। टीपू खड़ा हो गया। टीचर तुम बेवकूफ हो? टीपू नहीं सर, आप अकेले खड़े थे मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा दूसरा चुटकुला इस प्रकार है। पप्पू इंजाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। तुम टीचर तुम कुछ लिख क्यों नहीं हो? तू नहीं लिख रहे, तुम नहीं लिख रहे हो? टीपू कुछ नहीं आ रहा है। टीचर अरे तुम्हें कुछ तो आ रहा होगा। टीपू हाँ कुछ तो आ रहा है। टीचर क्या? पप्पू रोना। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही एवं बहुत अच्छी रही। आपके चुटकुले भी बहुत शानदार थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी आज की अगली प्रतिभागी मेरी बहन पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन पल्लवी? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी बहन धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों, शिक्षकों और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत
से आपके समक्ष अपने 2 चुटकुले लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो मेरा पहला चुटकुला इस प्रकार है। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। तो डॉक्टर ने बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद कोमा में है, कुछ बोल नहीं सकती। अब तो सब भगवान के हाथ में है। पति, सिर्फ 40 की ही तो थी और ये सब। तभी एक चमत्कार दिखा। पत्नी की उंगली हिली और होठ हिले और आवाज आई, मैं अभी मेरा दूसरा चुटकुला इस प्रकार है। टीचर, बहुत तेज हवाएं चल के साथ बारिश हो रहा है। बारिश हो रही है, इसका भविष्य काल बताओ। संटू, अब लाइट जाएगी। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को मेरी तरफ से शुभरात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपके चुटकुले भी बहुत अच्छे थे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम परेख पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय अपेक्षा, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ। मैं आपको सुंदर, कुशल, शुचिहीन, त्रुटिहीन और आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और 2 चुटकुले हमें सुनाएं। अपेक्षा जी। जी सर, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज चुटकुले वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। टीचर बच्चे से, मोहन बताओ तुम कल क्यों नहीं आए? मोहन, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। टीचर, ठीक है। रोहन, तुम क्यों नहीं आए? रोहन, सर मैं मोहन को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। तो मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। पप्पू अपने दोस्त बिट्टू से बोलता है, मेरा रिजल्ट तुम देख लेना। अगर मैं विषय में फेल हुआ तो बोलना जय श्री राम। अगर मैं 2 विषय में फेल हुआ तो बोलना राधे राधे। अगर मैं 3 विषय में फेल हुआ तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। बिट्टू रिजल्ट निकालकर पप्पू को फोन करता है। पप्पू पूछता है, क्या हुआ? बिट्टू, बोलो साचे दरबार की जय, सब में फेल। धन्यवाद। बहुत सुंदर चुटकुले सुनाए, स्वस्थ और सुंदर, मनोरंजक। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर चुटकुला वाचन के लिए। आप दोहरी बधाई के पात्र हैं, एक तो सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के लिए, और चुटकुला वाचन के लिए। बहुत अच्छे चुटकुले थे आपके और विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल में, बच्चों के जीवन में स्कूल का बड़ा महत्व होता है, कॉलेज का बड़ा महत्व होता है। उनकी सारी गतिविधियां उस कॉलेज या स्कूल के हिसाब से ही संचालित होती रहती है। तो उससे जुड़े चुटकुले जब वो सुनाते हैं तो उनको विशेष आनंद आता है, और क्योंकि भाव विभोर होकर सुनाते हैं तो सामने वाले को भी बहुत आनंद आता है। आज के हमारे इस चुटकुला वाचन कार्यशाला, जो कि काफी लंबे समय के बाद हो रही है, मैं कुल 13 बच्चों को अपने चुटकुले सुनाने थे, और सभी ने एक से एक अच्छे चुटकुले सुनाए, सुंदर, स्वस्थ, मनोरंजक। और चुटकुलों का अपना महत्व होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा जब राजकाज से थक जाते थे तो उनके यहाँ चुटकुला सुनाने वाले लोग रहते थे। जैसे मुगल सम्राट बादशाह अकबर के जमाने में बीरबल हुआ करते थे, जिनके चुटकुले आज भी मशहूर हैं, प्रसिद्ध।
और बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ऐसे विजयनगरम एम्पायर था दक्षिण भारत में, जिसमें तेनालीराम थे, वो भी चुटकुले बहुत सुनाते। तो चुटकुलों का बड़ा महत्व रहा है, बड़ा ही। इन लोगों के चुटकुले बहुत अच्छे, सीख परक, संदेश परक हुआ करते थे। मनोरंजन तो करते ही थे, साथ ही साथ वो एक नया संदेश भी दे जाते थे। तो सारे बच्चों को जिन्होंने चुटकुले आज सुनाए, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आप मंच पर आए और चुटकुले सुनाना, प्रतिभाग किया। चुटकुलों का चयन सबसे कठिन काम है। कौन से चुटकुला लोगों को पसंद आएगा, ये चुनना पड़ता है। और उसके कहानी की कहने की शैली, चुटकुला सुनाने की शैली और भी महत्वपूर्ण। तो बच्चों ने खूब पूर्वाभ्यास किया था और बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी और मिला कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है लोहार चौरा बागेश्वर से। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपने दो चुटकुले भी हमें सुनाए। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पावनी खेतवाल है, जो कक्षा 8 की छात्रा है बागेश्वर से। पावनी जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और दो चुटकुले सुनाए। एक तो हमें अभी भी याद है, जिसमें कोई मेहमान आया तो मेहमान से पूछा कि आपके लिए क्या ले आए, ठंडा या गर्म? तो उन्होंने कहा कि आप दोनों ले आए। तो जिसके यहाँ आए थे वो लगा कि भाई ठंडा गर्म है, तो चाय में वो बर्फ डाल के ले आया, मेहमान के सामने रख। बहुत ही अच्छा चुटकुला है ये, बड़ा मजेदार चुटकुला है, जो याद रहने वाला चुटकुला। और चुटकुलों में क्या होता है कि शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। उसके भीतर से क्या, कभी कभी शाब्दिक अर्थ लेते हैं, कभी कभी जो अंदर की मीनिंग है, जो अंदर का अर्थ है, वो ले लेते हैं, जिससे स्वस्थ विनोद का सृजन हो, स्वस्थ हास्य का सृजन हो, उसी हिसाब से हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो पावनी खेतवाल जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रमोद कांडपाल जी हैं, जो एक शिक्षाविद हैं, राजकीय इंटर कॉलेज असगोली अल्मोड़ा से। आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की, और बताया कि जो संचालन कर रही हैं अपेक्षा जी, उन्हीं की स्कूल की हैं, पढ़ती हैं, और एक टीचर संभवतः राजेंद्र जी की सुपुत्री। तो अपने स्कूल के बच्चे को संचालन करते हुए देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हो रहा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय अपने प्रेरणादायक उद्बोधन के साथ चुटकुला भी सुनाया, चिंटू और पिंटू से जुड़ा हुआ। और उन दोनों को जलेबियां बन रही थी, मिठाई खाने का शौक था। कैसे दोनों मिठाई खा लेते हैं और एक पैसा भी नहीं पे करते हैं, जी भुगतान करते हैं। बड़ा ही मजेदार चुटकुला रहा, बहुत ही मनोरंजक। मैं आदरणीय बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर चुटकुला के लिए। उनके पे बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमारे बीच बने हुए हैं, उन्होंने प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उत्तराखंड में निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सर से प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों का मार्गदर्शन, हम सबका मार्गदर्शन। उन्होंने चुटकुलों को परिभाषित करते हुए कहा कि हास्य मनोविनोद के ये सर्वोत्तम, लेकिन चुटकुला सुनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग विशेष नहीं, किसी के लिए अपमानजनक ना हो। चुटकुला सुनाए वो अपमानित, इसका हमें ध्यान रखना। चुटकुले स्वस्थ मानसिकता वाले सुनाए जाएं। और उन्होंने इन कार्यशालाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए कहा कि आपदा में अवसर की तरह कोरोना काल में शुरू हुई
और आज हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है बच्चों। बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं और बच्चे जुड़ते हैं और भी साथ-साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, अभिभावक भी जुड़ रहे हैं, शिक्षक भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अगर आदरणीय शास्त्री जी हमेशा इस बात को पर बल देते हैं, जोर देते हैं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है। पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़नी है। वो पुस्तकें कहाँ मिलेंगी? विद्यालय में अगर पुस्तकालय है तो पुस्तकालय जाएं, वहां वो पुरुषों की जीवनी देखें, पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें देखें, ज्ञान सामान्य ज्ञान की पुस्तकें देखें और उनसे अपना ज्ञान वर्धन करें। तो व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपनी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने चटवाक से उत्तरदायित्व समझ रखा। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, कोटशा नमन करता हूँ और अपने आशीर्वचन में आदरणीय डॉक्टर नेगी जी हमेशा कुछ न कुछ नया कहने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण देते हैं, बताते हैं जो बच्चों के लिए नहीं हम सब लोगों के लिए भी उपयोगी होता है। इसलिए तब तक रोक कर हमें उन्हें जरूर सुनना चाहिए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय धीरेन्द्र पाल सिंह जी, आदरणीय दीपा नेगी जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब से, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी और आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं हमारे कार्यक्रमों। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और बच्चों ने जिस तरह से स्वस्थ मानसिकता वाले चुटकुलों का चयन किया था, उससे ये बात द्रष्टव्य है, बिल्कुल सही दिखाई देती है कि उसमें अभिभावकों का सहयोग अवश्य लिया गया। तो अभिभावकों का सहयोग का सफल है कि आज हम 963वां कार्यक्रम पूरा कर पा रहे हैं और बहुत जल्दी ही 1000 के कीर्तिमान को पार कर देंगे। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक, सारगर्भित और बच्चों के बहुमुखी विकास से जुड़े हुए कार्यक्रम करते। चुटकुला बहुत ही जरूरी चीज है और हम लोग जब विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो चुटकुला सुनाया करते और सब हंसकर लोटपोट हो जाते। कभी कभी शिक्षक भी चुटकुले सुनाते थे, हम सब हंसकर लोटपोट हो जाते। लेकिन चुटकुला सुनाने की हिम्मत, उसका चयन, ये सब चीजें बड़ी सावधानी की मांग करते। का चयन सावधानी पूर्वक होना। आदरणीय किरोला जी के उन प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपेक्षा जी।
जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई एवं आप हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और आप हमेशा बाल प्रहरी से जुड़ते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी उर्मिला कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद कांटपाल, राजकीय इंटर कॉलेज असगोली अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा नमस्कार। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी मेरी बहन कुमारी पावनी खेतवाल, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। बहन, आपका भी स्वागत है। आज के सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन, आपका भी स्वागत है। बाल प्रेरित संपादक श्री उदय किरोरा सर जी, आपने मुझे चौथी बार अध्यक्षता बनाया है। आपको मेरा कोटि कोटि नमन। बाल प्रेरित संरक्षण आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। चैट बॉक्स के माध्यम से हमको अच्छी अच्छी टिप्पणियों से हमारे मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक सारस्वत सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। और आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जित है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, मेरे भी 2 चुटकुले हैं। मेरा पहला चुटकुला है, टीचर, बिजली कहाँ से आती है? टीटू, सर, मामा के यहाँ से। टीचर, वो कैसे? टीटू, जब बिजली जाती है पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। मेरा दूसरा चुटकुला है, गोलू, रात भर मुझे नींद नहीं आई। मोलू, क्यों? गोलू, रात भर मैंने सपने में देखा कि मैं जाग रहा हूँ। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत अच्छी रही एवं आपके चुटकुले भी बहुत अच्छे थे और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो हमारे आज के पहले छूटे हुए प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मयंक सुप्याल। क्या आप उपस्थित हैं? मयंक सुप्याल, कक्षा 5। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़ो, वो नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज की दूसरी छोटी हुई प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा। क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता शर्मा, कक्षा 6। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बस केवल नाम लेते जाओ, अ, जल्दी जल्दी बोलो। जी सर। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या आप उपस्थित हैं? अपेक्षा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपेक्षा राज दीदी, आपको बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम में बहुत ही उम्दा संचालन किया, तो आपको एक बार संचालन के लिए स्नेह प्रेषित करता हूँ और प्रस्तुत करने के लिए आपको पूरी तरह के आशीष और स्नेह प्रदान करता हूँ। बालपरी मंच पर आज चुटकुला वाचन कार्यशाला जो कि बालपरी का 963वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रमोद कांडपाल जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत और आपके जुड़ने के लिए आपका आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विशेष अतिथि के रूप में पावनी खेतवाल दीदी बागेश्वर से
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उर्मिला दीदी बागेश्वर से और सुंदर सुगढ़ संचालन कला कौशल की आभा बिखेर रही द्वारा हाट अल्मोड़ा से कुमाऊं पब्लिक स्कूल से अपेक्षा राजनीति जो कक्षा 7 के विद्यार्थी आपका बहुत अभिनंदन बहुत स्वागत। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में साक्षी चौहान दीदी उधम सिंह नगर से कक्षा 6 की विद्यार्थी, निशा दीदी कक्षा 8 के विद्यार्थी लोहारचौरा बागेश्वर से, मयंक सुप्याल भैया जो कक्षा 5 में पढ़ते हैं अल्मोड़ा से, आरती चौहान दीदी जो उधम सिंह नगर से है, अदिति श्रीवास्तव दीदी जामो मेठी उत्तर प्रदेश से, मनपुटा शर्मा दीदी जो उपस्थित नहीं हुए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं दीदी। मयंक भाटिया भैया कक्षा 5 पिथौरागढ़ से, गर्वित सुयाल भैया कक्षा 3 नैनीताल से, लक्की सुयाल भैया कक्षा 5 कल्ला रामगढ़ नैनीताल से, और पल्लवी बिस्से दीदी रानी के अल्मोड़ा आर्मी पब्लिक स्कूल से कक्षा 7। दोस्तों आपने आज की कार्यशाला में अपनी पसंद के जो चुटकुले प्रस्तुत किए, आपकी सारी प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज की कार्यशाला में चुटकुले वाचन के लिए जो आज जो विधा रखी गई थी, उस विधा के बहुत से मायने होते हैं। उसमें से एक यदि हम देखें तो हम जब तनाव में होते हैं, हम बहुत सा काम करके थक जाते हैं और हम यदि किसी काम से रसहीन हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है और बीच में कोई ऐसी चुटकियां ले लेता है, कोई बात ऐसी हंसी मजाक की हो जाती है तो हम थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो चुटकुला विधा मनुष्य के लिए एक प्रकार से वरदान है, क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति में एक ऐसा प्राणी है जिसको हंसते हुए देखा गया है। दोस्तों आपने किसी दूसरे प्राणी को ऐसा अट्टहास करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए शायद ही देखा होगा। आज की कार्यशाला में आपके सारे चुटकुलों के लिए मैं बधाइयां देता हूँ। चुटकुले जब हम प्रस्तुत करते हैं तो हमको ये बहुत सी चीजों पे ध्यान रखने में एक बात होती है कि हम चुटकुले किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी धर्म पे, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, जिनसे किसी को दिक्कत हो उन पे चुटकुले हमें प्रस्तुत करने से बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। चुटकुले हृदय में रक्त का संचार करते हैं। चुटकुलों के माध्यम से हम जो श्वसन होता है वो तेज होता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता है। हार्ट जो उसकी बीटिंग नॉर्मल से थोड़ी सी हटती है, तो चुटकुले मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आज की कार्यशाला में हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडेय सर का प्रस्तुति और उनका बोधन करना हम सब के लिए फ्रूटफुल है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज की कार्यशाला में जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उन सबका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अभी यात्रा में हूँ, भोपाल में एक कार्यशाला में जा रहा हूँ और ऑटो में बैठा हूँ दोस्तों, तो आपको बीच में थोड़ी सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, तो मैं उसकी आपकी प्रस्तुतियों के लिए विलंब से भी जुड़ा, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी प्रस्तुतियों को एक बार पुनः सराहते हुए, शुभकामनाएं देते हुए जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं सबको हार्दिक बधाइयां देता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बाल प्यारी के प्रति आपका स्नेह और आपका जो प्रेम प्रणाम करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम को पूरे भारत के दोस्तों को एक सूत्रता में बंध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को मैं साधुवाद देता हूँ और कोटि कोटि वंदन अभिनंदन में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी दोस्त जो कि बहुत ही सुंदर संचालन कर रही है अपेक्षा राज दीदी को मैं मंच सौंपता हूँ और शुभ रात्रि के साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अपेक्षा राज दीदी, अपेक्षा दीदी बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई एवं आपने बताया कि आप सफर कर रहे हैं, फिर भी आप इस मंच से जुड़े और आपने हमारा मार्गदर्शन करा, तो इसलिए आपका बहुत बहुत आभार।
तो अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किराला सर का मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर चौथी बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर मैं आपको मंच सौंपती हूँ इन पंक्तियों के साथ। आपकी आभा पाकर रोशन हुआ मंच, आपकी आभा पाकर रोशन हुआ मंच, नजारों की अब कोई जरूरत नहीं, नजारों की अब कोई जरूरत नहीं, रोशनी बनकर आ गए मंच पर, रोशनी बनकर आ गए मंच पर, सितारों की अब कोई जरूरत नहीं, सितारों की अब कोई जरूरत नहीं। सर आपका स्वागत है। जी अपेक्षा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आज के इस आदरणीय नेगी सर ट्रेन में जुड़े हैं, उसके बाद ट्रेन में भी रहते हुए सफ़र में भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमोद कांडपाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने गीता राज जी जैसे क्रिएटिव बच्चों को हमारे साथ जोड़ा है। पांडे जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि जी के स्कूल में अपेक्षा जी के पिताजी एक साथ पढ़ाते हैं। ये अपेक्षा जी का स्कूल दूसरा है, तो ये कहीं न कहीं स्टाफ की बात है। तो मैं एक बार अपने प्रमोद जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ और हम एक बार सामूहिक हँसेंगे, जितने लोग हैं बने रहें। अंत में हम इस कार्यक्रम में हँसेंगे सामूहिक तौर से। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जो इस पटल पर पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ चुके हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं? लगभग सभी का नंबर आ गया, मेरे को ऐसा लगता है। जितने साथी जुड़े हैं, तो एक बार सभी मित्रों का आभार, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। हम कल के हमारे कार्यक्रम में कल कहानी वाचन कार्यशाला है, यानी आपको कहानी सुनने के बाद उस कहानी पर अपनी टिप्पणी देनी है और मैंने ग्रुप में डाला भी है। तो कल के लिए हम भी आप सदर आमंत्रित हैं। एक बार इस पटल पर आज जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच आदरणीय श्याम पल्लट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, उर्मिला खेतवाल जी, दयाल जोशी जी हमारे बीच बने हैं, दिव्यांशु खेतवाल जी, दीपा नेगी जी, अभय खेतवाल जी, अनीता रावत जी, नरेंद्र पाल सर शुरू से जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव सर और इस परमानंद कुमार जी, बसंती गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं, शोभा बिष्ट जी जुड़ी हैं और रेखा वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मित्रों का स्वागत है इस पटल पर। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो ज़्यादा न कहते हुए जितने साथी जुड़े हैं सभी का आभार, गीता राज जी का भी। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय श्याम पल्लट पांडे जी, क्या हम एक साथ सामूहिक रूप से हंसें क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिन से हम हंसे नहीं हैं, तो एक हाँ बार सामूहिक रूप से हाँ जी। तो सभी जी मित्र अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगे, माइक भी ऑन कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करना है। आवाज़ गूंज भी जाएगी, कौन सा है, हंसना है सबको सामूहिक तौर पर और कम से कम एक व्यायाम हमारा हो जाएगा। तो आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। नेगी सर तो बस जी में है, जी जी। तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें जी। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। तो क्योंकि चुटकुले बहुत है, अब उस समय अगर हम हंसते तो आवाज इको होती। तो एक बार हाँ देखिए, हमारे बीच आयुष जी भी हंसने के लिए तैयार हैं और आयुष जी आ गए। हमारी हाँ दोनों आरती जी और भी दोनों तैयार हैं। तो हम सभी लोग अपना माइक और कैमरा एक साथ खोल लेंगे। गंगा आर्य जी आगे हैं, उनको भी हम हंसने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। तो एक बार पुनः हम चुटकुले हमने सुने, उस चुटकुले का उस समय हम नहीं हंस पाए, तो हम गंगा आर्य जी का भी स्वागत करते हैं। और गंगा जी, हम हंसने के लिए तैयार हैं, आप ही को रुके थे, तो हंसें पांडे सर। चलिए, पहले मैं हाँ, हंसूंगा, मेरे बिल्कुल साथ बिल्कुल। सभी साथी हंसेंगे। सर नमस्कार प्रणाम। चलिए। सर कई क्या कई शपथ को ना
तो चलिए सभी मित्रों को नमस्कार और कल के कार्यक्रम के भी आप साथ रहेंगे। आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।